तेरा भी जन्म धरती से, इसलिए अपने भैया के गवाही में इस पापी से बात करना चाहती हूँ। इसलिए सनमुख होई समुझावहु एही, अतृण धरियो टकहति वैदे। इसलिए तिनका, और सुनना, तिनका उखाड़ लिया। रावण ने कहा तिनका क्यों दिखा रही हो? सीता जी ने कहा इसलिए दिखा रही हूं कि घंटे भर से कह रहे थे लंका की सारी संपदा ले लो, एक बार देख दो। तो सुनो रावण, मैं भारत की भारतीय संस्कृति हूं, मैं भारत से आई हूं, और भारत की सती नारी के दृष्टि से अगर देखो तो ये तिनका देख लो। मेरे नजर में तेरे लंका की औकात केवल तिनका के बराबर है। इसलिए तीर्ण धरियोट कहती वैदेही, असुमिरी अवधपति परम स्नेही। इस तरह से भगवान का स्मरण किया, हनुमान जी प्रकट हुए। और आप जानते हैं हनुमान जी ने फिर भगवती को भगवान का पूरा समाचार सुनाया। पूरी लंका उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। आप लोगों ने मुझे हेमंत तिवारी को लगातार जितने दिनों तक हम व्याख्यान के आपने सुना, इसके लिए मैं सादर वंदन करता हूं, बार बार आभार व्यक्त करता हूं कि देखिए इतनी विशाल भीड़ में परम आदरणीय विधायक जी भी बैठे रहे। बहुत बहुत बारंबार आभार व्यक्त करता हूं। अब आइए हमारा मंच सुशोभित होगा परम आदरणीय विधायक जी के द्वारा, और आगे का उपक्रम बताया जाए तो इसे सूचना दें। विधायक जी से हम निवेदन करेंगे मंच में आवें, और श्री कामता प्रसाद गुप्ता जी जो प्रधान है सभी समित आए, मालार्पण करेंगे भागवत जी का। इसके बाद सभी का मालार्पण होगा। जय सीताराम, जय राधे श्याम। आइए विधायक जी, समित के जितने भी हों सभी लोग पूजार्थम प्रति भगवत तुम बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, गुणेश्वर भगवान की जय हो। हरे अम्मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु, ॐ बृहदस्वमरुतः कृष्णमातरः शुभं यावानो विदधे गोजगमयः, अग्निर्जिह्वा मनवः सूरजचक्षुः विश्वेनो देवा अवसागमन्निः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमार्चभिर्जत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गं सस्तनो वीर्यसेमहि देवहितं जदायुः। हरे अम्मा सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः, सहस्रपात सभूमिगं सर्वतस्य कृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलं, पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्, उतामृतत्वशेषानो जदन्ये नातिरोहति। अब यज्ञ के यजमान भगवान प्रसाद जी एवं कामता प्रसाद जी गुप्ता प्रधान जी विधायक जी का सम्मान करेंगे, माला पहराएंगे। बोले गोरेश्वर भगवान की जय हो। बंश बहादुर सिंह मालार्पण किया है, और श्री कामता प्रसाद जी गुप्ता बोले गुणेश्वर भगवान की जय हो। और चंद्रशेखर जी शुक्ला विधायक जी का सम्मान किया है, और लाला सिंह जी, मुन्नू शुक्ला जी, ब्रजेश शुक्ला जी, समिति की तरफ से विधायक जी का स्वागत एवं अभिनंदन है। सुखदेव शुक्ला जी, जय सीताराम, जय राधे श्याम। और विजय शुक्ला जी मालार्पण किया है, शिव प्रकाश शर्मा जी और मेजर सिंह जी, ये गोरेश्वर आश्रम की तरफ से, और गुड्डो सिंह जी भट्टा वाले,
राम कुमार पाल जी, मेजर सिंह जी आश्रम की तरफ से विधायक जी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हाँ, अमित तिवारी जी और अमित श्रीवास्तव, एक माइक दो विधायक जी को। राजा माली, सभी लोग वहीं से हाथ जोड़ ले, समय का भाव है। बोले गुणेश्वर भगवान की जय। विधायक जी से निवेदन करेंगे 2 शब्द बोल करके। सबसे पहले मैं बूढ़ेश्वर महादेव की पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। इस मंच पर विराजमान सभी आदरणीय संत, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, तो उनको लगता है कि ये प्रताड़ित करने के लिए लिखा हुआ। अच्छा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, नारी भी तो है ना उसमें, तो नारी का तुलसीदास के नहीं थी? आप बताइए। और नारी से कितना प्रेम करते थे तुलसीदास। रात अंधेरिया करिया करिया, तुलसी जान के रसरिया फांद के टरिया। बताओ, रात में तुलसीदास जी को 1 बजे रात में याद आया पत्नी की, और पत्नी मैके गई हुई थी। वो बेचारे रात में नदी पार करने के लिए तुलसीदास, लाश बहकर आ रही थी, उसको लकड़ी समझ करके उस पर बैठ करके लाश पर पार हो गए। और रात में अंधेरे में जब पहुंचे अपने ससुराल, तो पानी बरस रहा था, बिजली तड़प रही थी, पीछे छप्पर से सर्प लटक रहा था, उसको रसरी समझ करके पकड़ के छत पर चढ़ गए। अब वो तुलसीदास नारी के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए लिख सकते हैं? आप मुझे बताइए। लेकिन अभी हमारे वक्ता जो है, एक कांड में कितने सुंदर इन्होंने तलाश लिया। जो तलाशेंगे वही तो मिलेगा। इनको सुंदर मिल गया ढूंढने से, और उनको उसमें प्रताड़ित करना मिल रहा है। आप इतने अंतर सोच लीजिए। आप जो ढूंढेगा वही तो मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु रत देखी तीन तैसी। भाई, जैसी आपकी भावना वही तो देंगे भगवान। उनको प्रताड़ित करना दिखाई पड़ रहा है। ताड़ना का अर्थ जो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, उसका अर्थ प्रताड़ना करना हो सकता है? आप मुझे बताइए। अच्छा ठीक है, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि तुलसीदास ने उसका अर्थ प्रताड़ना लिख दिया है, तो नारी उसमें शब्द आया कि नहीं? कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। नारी तो भगवान ने सबको एक एक दी है, चाहे रामायण का विरोध करने वाले हों, चाहे रामायण की पूजा करने वाले हों। मैं कहता हूं उन्हीं की बात सही मान ली जाए जो अपनी बात को प्रताड़ित करना मानते हैं, ताड़ना को। वैसे तो ताड़ना का अर्थ होता है कि देखते रहो, समझाते बुझाते रहो, उसको शिक्षा दो, यही अर्थ होता है कि नहीं ताड़ने का, जो तुलसीदास ने रामायण में लिखा है। लेकिन उनके हिसाब से प्रताड़ित करना होता है। तो मैं कह रहा हूं भगवान ने एक एक नारी तो सबको दी होगी ना। 15 दिन खाली उसको समझाने बुझाने के बजाय प्रताड़ित करना शुरू कर दे। उनकी 7 पीढ़ी मान जाएंगे जो तुलसीदास ने लिखा, उसका अर्थ प्रताड़ित करना नहीं होता, समझाना बुझाना होता है। कल ने प्रताड़ित करके भी पता लग जाएगा उनको। अरे भाई, कहां ले जा रहे हो समाज को? राजनीति के लिए इतना थोड़ी गिराना चाहिए कि रामायण जलवा दो तुम। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, वोट लेने के लिए एक वर्ग विशेष को, एक जाति विशेष को खुश करने के लिए रामायण जला दी जाए इस देश में। आप बोलिए, पृथ्वी रहेगी कि रसातल को चली जाएगी? लेकिन जो 550 साल पहले तुलसीदास ने लिखा था, ये जो आज हो रहा है, इसका भी वर्णन तुलसीदास ने लिख दिया था कि कलयुग में इस तरह का होगा, लोग रामायण को जलाएंगे, वेद शास्त्रों को नहीं माना जाएगा। ये रामायण में तो लिखा है। और तमाम चीजें ऐसी हैं जो रामायण में लिखी हुई है, वो सही हो रही, जो 550 साल पहले तुलसीदास ने लिखा था कि कलयुग में क्या होगा। मैं एक चौपाई खाली आपको सुना देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। रामायण में तुलसीदास जी ने 550 साल पहले लिखा था, सुत मान ही मात पिता जब लो, अब लानन दीख नहीं तब लो। मतलब लड़का माँ बाप की बात तब तक मानेगा जब तक पत्नी का मुंह नहीं देख लेता। और 50% सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप मुझे बताइए। ये 550 साल पहले तुलसीदास ने नहीं लिखा था, लेकिन आज उनकी बात सही हो रही कि नहीं हो रही? तो धीरे धीरे सबको आंखी कान होंगे। समय का इंतजार करिए। जो रामायण जला रहे हैं उनको भी पता लगेगा, और जो रामायण की पूजा कर रहे हैं उनको भी पता लगेगा। लेकिन अंतर आपको दिखाई पड़ता रहेगा हमेशा।
ये सनातन धर्म है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। इसको समाप्त करने वाले समाप्त भले हो जाएंगे, लेकिन ये समाप्त नहीं हो सकता। तमाम बड़े बड़े अंग्रेजों ने राज्य किया, बहुत दिन तक 100 वर्ष तक मुसलमानों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, लेकिन इसको समाप्त नहीं कर पाए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों के श्रद्धा इतनी है कि कम से कम आप लोग ऐसे कार्यक्रमों में इस तरह से एकत्रित होकर के, अभी भी भगवान बूढ़ेश्वर महादेव की बड़ी कृपा है इस क्षेत्र पर कि आप लोग यहाँ एकत्रित होकर के इतनी संख्या में अभी भी भगवान से भक्ति रखते हो और उनमें श्रद्धा रखते हो, जो यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ यहाँ की कमेटी वालों को, जो इतने वर्ष से लगातार इस कार्यक्रम को 10-10 रुपए बेचारे मांग करके गाँव से एकत्रित करके किसी तरह इसको संचालित कर रहे हैं। और मैं तो पूरी कमेटी के लोगों से कहता हूँ, इसको आप चलाते रहना और जरा से भी कमजोरी लगे, जहां मेरी आवश्यकता हो तुमको इस कार्यक्रम में पूरे, आप चाहे तो पूरा खर्च हमसे ले लेना, लेकिन इसको बंद ना होने देना। इसको ये इस क्षेत्र के लिए संजीवनी है, आप समझ लीजिए, इस क्षेत्र के लिए संजीवनी है, इसको बंद ना होने देना। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो लोग कथा प्रवचन सुनते हैं, अगर इस कथा प्रवचन से साल में एक बार भाई भाई में झगड़ा ना हो, सास बहू में झगड़ा ना हो, बाप बेटे में झगड़ा ना हो, तो ये कथा कराना सार्थक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप मुझे बताइए। अगर एक भाई दूसरे भाई का हिस्सा ना हड़प करे, अगर बूढ़े माँ बाप की बच्चे सेवा करने लगे, बहू आपके घर में जो आ रही दूसरे के घर की बेटी, वो अपने माँ बाप की तरह उनको मानने लगे, इस कथा का यही असली फल है, आप जान लीजिए। और ये कथा होती रहेगी तो इस क्षेत्र में खुशहाली बनी रहेगी। मैं इस कमेटी वालों को पुनः धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं कि जहां मेरी जरूरत हो, राकेश सिंह आपके साथ 12 बजे रात में खड़े रहेंगे। मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं कि मैं विधायक रहूं चाहे ना रहूं, लेकिन जहां इस तरह के कार्यक्रम होंगे, आपको लग रहा होगा इसी का कारण है जो आपके यहाँ ये आज भागवत हो रही है, इसी के कारण है कि तमाम आसपास गांव होंगे, लेकिन सुल्तानपुर खेड़ा अलग दिखाई पड़ता होगा आपको। अगल बगल के गांव में दिखाई पड़ रहा अलग कि नहीं दिखाई पड़ रहा? वो इसलिए दिखाई पड़ रहा कि यहाँ पर सत्संग होता है, सत्कर्म होता है, 7-7 दिन भागवत होती है। उसी की परिणति है कि आप देख रहे हो कितना सुंदर जो है बाजार बन गई, कितनी सुंदर चारों तरफ सड़कें बन गई, कितना अच्छा बैठने का स्थान हो गया। किसी की अगर लड़की की शादी हो तो इसी में बारात रुकवाओ, इसी में कार्यक्रम करवाओ, चाहे बाजार में रुकवाओ चाहे यहाँ पर रुकवाओ, कोई रोकने वाला है? दूसरे गांव में कहीं जमीन में जो है पैर रखने की जगह नहीं, किसी के पास कोई बारात टिकाने की जगह नहीं। लोग उसर में या ठूठी में मैं देखता हूँ गेहूं खेत करते हैं, उसमें टेंट लगा करके बारात रुकवाते हैं। आप यहाँ देखिए सुल्तानपुर खेड़ा में कितनी अच्छी व्यवस्था हो गई, लगता है कि एक गांव है सुल्तानपुर खेड़ा, लगता है कस्बा है कोई बड़ा। उसका कारण खाली यही है कि यहाँ पर कमेटी वाले ही मेहनत करके बेचारे ये जो अच्छा कर्म करवाते हैं, तो जहाँ अच्छा कर्म होगा उसकी चमक अलग दिखाई पड़ेगी, और सुल्तानपुर खेड़ा पूरे क्षेत्र से अलग दिखाई पड़ रहा है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और इसको बनाए रखिएगा। ये सनातन धर्म है, इसकी चमक अलग है, आपके घर को भी खुश रखेगा, आप भी खुशहाल रहोगे और पूरा क्षेत्र खुशहाल रहेगा। मैं पुनः सबको धन्यवाद देते हुए भगवान बूढ़ेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज चूंकि हनुमान जी का जन्मदिन है, एक बार हनुमान जी का नारा लगा दीजिए, बोल दीजिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आओ